देखो भैया, संसार में सुख और दुख लगे रहते हैं। दुख शरीर का होना चाहिए, संसार का होना चाहिए, आत्मा का नहीं होना चाहिए। शरीर का क्या है, ये तो मिट्टी है, बीमार भी होगा और स्वस्थ भी होगा, थकेगा भी और राजी भी होगा। लेकिन मेरा शरीर भले थकता हो, पर मेरा मन कभी भगवान की भक्ति से नहीं थकता हो। मेरा शरीर बीमार होता हो, पर मेरी आत्मा बीमार नहीं होती हो। बहुत से लोग हैं इस संसार में जो मन के रोगी हैं। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद की आंखों में आंसू देखे, क्यों रो रहा है रे? गुरुजी, मुझसे आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती। ये कैंसर जैसा भयानक दुख आपको क्यों मिला? जब आपको दर्द होता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। तो रामकृष्ण देव ने कहा, तुझे मेरा दर्द दिखाई दे रहा है, तुझे मेरी पीड़ा दिखाई दे रही है, मेरी आंखों की मस्ती और मेरे मुख की मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है। विवेकानंद, देख मुझे, मेरा शरीर पीड़ा में है, पर मेरी आत्मा आनंद से नाच रही है। लोग मन से रोगी हो गए हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, मन से रोगी हैं। मन से रोगी नहीं होना चाहिए। मन अंधियारा जब जब फैले, जग अंधियारा होए। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। खल खाए और सोए। आत्मदेव ने आंखों में आंसू भर के एक दिन अपने शरीर को मृत्यु तक जाते हुए देखा। गोकर्ण जी रोज माता पिता को प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में जाते हैं। आज भी सांझ गोकर्ण जी अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर सोने से ठीक पहले अपने माता पिता को प्रणाम करने गए, उनकी राजी खुशी कुशल खेम पूछने के लिए गए। तो पिता को रोते हुए देखा। कोई औषधि का अभाव, कोई पीड़ा, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है कि मुट्ठी में भरे रेत की तरह सब कुछ फिसल गया और अब कुछ भी नहीं है इन हाथों में। तब गोकर्ण जी ने कहा, असार खलु संसार है, ये संसार तो पहले से ही असार है, इसमें तो मिलने वाला कुछ है भी नहीं, तो मैं क्या करूं? आंखों में आंसू भर के आत्मदेव ने पूछा और गोकर्ण जी ने पिता के घोंटू पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, देहेस्तिमां सरुधरे अभिमतिं तजद्वयं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि सां जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिकौ भवभक्तिनिष्ठम्। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने जो कुछ कहा वो उसी तरह समझ में आया जो उस साधु बाबा ने कहा था। बात बन गई, ऐसी बात बन गई कि संसार ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने संसार को पकड़ा है।
अगर मैं अपना हाथ संसार के हाथों में से हटाकर गुरु के हाथों में दे दूं तो मैं जीवन मुक्त हो जाऊंगा, मैं पार हो जाऊंगा। और उसी समय आत्मदेव को समझ आ गई। आत्मदेव इस भाव में, इस श्रद्धा में गौकर्ण जी को देखने लगे जिससे वही महात्मा मुझे ज्ञान देने के लिए आए हैं।